बिहार में जो हुआ है 2017 में भी कुछ हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कुछ जो बात कहती है उसमें एक समस्या होती है कि 2017 में जो मैंडेट था, क्या वो ये था? वो मैंडेट तो नीतीश कुमार जी और राजद को साथ मिलके मिला था, लेकिन उस समय आपको वो अच्छा लगा क्योंकि वो आपके हित में था। अब की बार आपके अहित में है तो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन ये सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं, तो अब इसका कैसे कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो बिहार में हुआ है उससे एक नई चीज हुई है। वो ये हुई है कि देश में विपक्ष नाम की जो चीज है, जिसके बारे में नड्डा साहब कह रहे थे कि 2025 तक देश में विपक्ष नहीं रहेगा या क्षेत्रीय दल जो है खत्म हो जाएंगे, उसका मतलब है कि विपक्ष नहीं रहेगा। तो ये सब जो समस्या थी, बिहार की घटना ने उसमें पुनर्जीवन दिया है। मैं ये नहीं कहता कि इस पुनर्जीवन से वो एकाएक अभी मोदी जी के समकक्ष खड़े हो जाएंगे या 2024 में कोई बड़ा उलटफेर कर देंगे। अभी आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक, नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के उस कदम से पहले जो उनके हिसाब से महाराष्ट्र जैसा कदम होने वाला था, अपने आप को बचा लिया, अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को बचा लिया। दूसरे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद को भी बचा लिया। अब तीसरी जो बात उनके बारे में स्पेकुलेट की जा रही है कि क्या वो इस घटना के बाद देश में जो विपक्ष में नेतृत्व शून्यता है कि मोदी के सामने कौन, क्या इसका भी जवाब वो बन पाएंगे। ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि क्या उनकी इसके बाद वाली भी भूमिका कोई है या नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में आज ये कहा है कि क्या 2014 को आप दोहराएंगे 2024 में, ये देखने वाली बात है। तो अगर वो ये कह रहे हैं 2014 में बिहार में एनडीए के पास 31 सीटें थी, 9 सीटें ऐसी थी जो वो हार गए थे, और 19 में तो सिर्फ एक सीट हारे, बाकी 39 सीट वो जीत गए थे। तो क्या हम इस गठबंधन के बाद, जिसकी मारक क्षमता 2 चुनावों में प्रूव हो चुकी है, क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि एनडीए जो है वैसी परफॉर्मेंस करे जैसी उसने 2014 में की थी, या 2019 में तो खैर उसने एकदम वाइप आउट ही कर दिया था। तो उत्तर मिलेगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है आने वाले 19 महीनों में लोकसभा चुनाव से पहले, जैसा बंगाल में पार्था चटर्जी वगैरह वाले मामले में हुआ है, ऐसी कोई चीजें होती हैं, एजेंसीज कुछ ऐसी चीज पकड़ के लाती है, कोई पुराने किसी घोटाले में कहीं कोई बात बड़ी हो जाती है, या ऐसी कोई परिघटना हमारे देश में घटती रहती है जिनसे ये वातावरण बदले, तो बात दूसरी है। वरना अगर हम आंकड़ों की सीधी भाषा में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि निश्चित तौर पर अब जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन इसलिए हो गई है क्योंकि वो वहां 100% के लेवल पे सफल हुई थी। पिछले चुनाव में 40 में से 39 सीट जीत गई थी। तो 40 में से 39 जीतना और सिर्फ एक लूज करना, ये बहुत बड़ी सफलता है। इसको दोहरा पाना तो कोई भी नहीं कहेगा, मतलब किसी भी सूरत में संभव नहीं होगा अगर राजद और नीतीश कुमार एक फ्रंट पे रहते हैं और मिलकर लड़ते हैं। तो फिलहाल की स्थिति यह है कि एक नई परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें नीतीश कुमार ने, पता नहीं उनका वो खतरा, जो संभावित खतरा वो समझ रहे थे, वो सच था या गलत, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र जैसा था तो उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने पद को, दोनों को बचा लिया है। ये सच्चाई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।